नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होता है, इसके फंक्शन क्या हैं, इसकी सही अप्रोच क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, हालांकि क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस बन गए, आपने कर दिए, तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। डिटरमिनर्स किसे कहते हैं? देखिए, डिटरमिनर्स और क्वांटिफायर ऑलमोस्ट एक ही है। हालांकि डिटरमिनर्स को दो भागों में बांट दिया गया है। डिटरमिनर्स का मतलब होता है आइडेंटिफायर और क्वांटिफायर। जो नाउन की पहचान करता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जो नाउन की संख्या या मात्रा को बताता है उसे हम क्वांटिफायर कहते हैं। मतलब डिटरमिनर्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफायर के भी रहेंगे, जिन्हें हम आर्टिकल कहते हैं, और डिटरमिनर जो क्वांटिफायर हैं उन्हें हम बोलते हैं संख्या और मात्रा। जो संख्या और मात्रा बताते हैं नाउन की, उन्हें हम कहते हैं क्वांटिफायर, और जो पहचान बताते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जिन्हें हम ए और एन दा का यूज करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिफायर्स, नॉट आइडेंटिफायर। तो क्वांटिफायर्स में हमें सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है कि सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन, क्योंकि नाउन के आधार पर ही हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें नाउन की सही पहचान है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, देयर इज नॉट शुगर इन कंटेनर। देयर इज नॉट शुगर इन दी कंटेनर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? एनी, मैनी, फ्यू, लिटिल। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कई बार बताया है जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है कि एक होता है पीसीएन, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक होता है एससीएन, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक होता है यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। इसकी अप्रोच होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर यूसीएन है। शुगर कैसा? यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो फ्यू का यूज तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि फ्यू का प्रयोग हम करते हैं सिर्फ पीसीएन के साथ। मेनी का यूज भी हम पीसीएन के साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसे गिना जा सके और जो बहुवचन होता है उसे पीसीएन कहते हैं। ठीक है, तो फ्यू का यूज भी नहीं कर सकते शुगर के साथ, मेनी का भी नहीं कर सकते हैं। एक और बात, जो फ्यू होते हैं और लिटिल होते हैं, उनका जो सेंस होता है वो पूर्णतः नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव सेंस को बताते हैं। इसीलिए कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में आप फ्यू और लिटिल को यूज ना करें। जहां नॉट लगा हुआ है वहां फ्यू और लिटिल ना लगाएं। हालांकि जो लिटिल है उसका प्रयोग हम करेंगे यूसीएन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है यूसीएन का। काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल के साथ करते हैं पीसीएन का, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि शुगर में भरना है अपन को, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ये आ सकता है लिटिल, लेकिन इसमें ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है, और लिटिल का मीनिंग होता है ना के बराबर, अर्थात बिल्कुल नहीं। तो ए भी अपना कैंसिल हो गया। तो अब बचता है हमारा एनी। क्योंकि एनी का जो सेंस होता है वो सेंस तो, एनी का मतलब होता है कोई कोई, तो एनी का जो यूज होता है वो हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। सेंटेंस का जो टाइप है वो होना चाहिए नेगेटिव या इंटरोगेटिव। एनी का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। दूसरा, एनी का प्रयोग हम एससीएन, यूसीएन और पीसीएन के साथ भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है पहले क्वेश्चन का वो आएगा ए, एनी। आप इसमें भर सकते हो, देयर इज नॉट एनी शुगर इन दिस, इन द कंटेनर या इन दिस कंटेनर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैनी का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाउन चाहिए प्लूरल काउंटेबल। लिटिल का क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, नहीं तो लिटिल भी आ सकता था। फ्यू का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है सेंस नेगेटिव देता है, ये सेंस पॉजिटिव देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट, यहां पर लिखा है कॉस्ट, COSTS। इट कॉस्ट मी मनी टू फर्निश दिस हाउस। इस घर को पूरा करने में कॉस्ट लगेगी।
लेकिन वो कितनी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि मनी जो है वो कैसा नाउन है, मनी जो है वो यूसीएन माना जाता है इंग्लिश में, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बिना हम नहीं जान सकते, जब तक हम नाउन की पहचान नहीं करेंगे कि वो नाउन का नंबर कैसा है, वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तब तक हम इन डिटर्मिनर्स को नहीं भर सकते, इनको क्वांटिफायर्स को नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, इट कॉस्ट मी मनी, तो मनी है तो मनी के साथ तो ये तो आएगा ही नहीं, सेम ये भी नहीं आएगा। इसका प्रयोग भी हम पीसीएन के साथ करते हैं, लेकिन दो को बताने के लिए। दो, जब कभी संख्या निश्चित होती है और दो होती है तो हम बोथ का प्रयोग करते हैं। मैं दोनों स्टूडेंट्स को जानता हूं, आई नो बोथ द स्टूडेंट्स या बोथ स्टूडेंट्स, दोनों सही, बोथ स्टूडेंट्स, बोथ बॉयज, बोथ गर्ल्स। तो बोथ के साथ में जो नाउन चाहिए हमें वो होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल, और जो दो सिर्फ दो को ही बताता है। हालांकि बोथ का अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो हम यूज करते हैं नाइदर का, बोथ का नेगेटिव होता है नाइदर, क्योंकि अभी हमें भरना है मनी के पहले। तो मनी के पहले हम देखें तो मैनी, सेवरल और बोथ, ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि तीनों का जो सेंस दिख रहा है वो पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं ये तीनों। अच्छा, मैनी और सेवरल में अंतर पता होना चाहिए, है ना। मैनी मतलब अनिश्चित संख्या को बताता है, सेवरल भी अनिश्चित संख्या को बताता है, लेकिन कोई फ्रीक्वेंसी कम बार होती है तो हम सेवरल का यूज करते हैं, 2, 4, 10 बार, और ज्यादा बार होती है तो हम मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, नॉट मैनी टाइम्स, तो हम सेवरल का यूज भी मैनी के सेंस में कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही इंडेफिनिट नंबर को बताते हैं। डेफिनिट और इंडेफिनिट नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 5 किताबें हैं, तो जो 5 है वो डेफिनिट नंबर है, और मैंने कहा मेरे पास कुछ किताबें हैं तो ये है इंडेफिनिट नंबर, या तो इंडेफिनिट नंबर होगा या मात्रा होगी। तो इसका जो आंसर है इट कॉस्ट मी मच, इसमें आप भरेंगे मच, इट कॉस्ट मी मच मनी टू फर्निश दिस हाउस। ठीक है, दूसरे का आएगा ए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आई हैव लेटर्स फॉर यू, आई हैव लेटर्स फॉर यू, बिना इसको जाने नहीं भर सकते हैं, ये दिया है पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये पीसीएन है, तो अब देखिए इसमें क्या आएगा, आई हैव लेटर्स, एनी का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि एनी को रिक्वायर होती है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, लिटिल का यूज हम लेटर के साथ कर नहीं सकते क्योंकि लिटिल होता है यूसीएन, मच भी सेम यूसीएन के साथ यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, अब ये हो गया, इसके साथ आएगा सम। सम का यूज हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और पीसीएन और एससीएन, पीसीएन और यूसीएन दोनों के साथ सम, सम का यूज आप कर सकते हैं यूसीएन और पीसीएन दोनों के साथ। सम वाटर, सम बुक्स, सम वाटर हो जाएगा, सम बुक्स हो जाएगा, है ना। और यदि कोई वाक्य विल या वुड या कुड से स्टार्ट होता है तो हम लोग चाहे तो ऐसे वाक्य में सम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर को, ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। जैसे वुड यू गिव मी सम वाटर या वुड यू गिव मी सम बुक्स यूज कर सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन मार्क भी आता है, कोई इशू नहीं है। बाकी इसका आंसर आपको मिल गया है, आई हैव सम लेटर्स फॉर यू, इसका आंसर आएगा सम। यहां पर आप भर सकते हैं सम लेटर्स फॉर यू। तीनों कैंसिल होने का कारण पता चल गया आपको। एनी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस। लिटिल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर पीसीएन दिया हुआ है, इसका प्रयोग हम यूसीएन के साथ करते हैं और ये खुद नेगेटिव होता है, सेंस इसका कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। मच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मच यूसीएन के साथ होता है और सम का प्रयोग हम एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। केयर कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, केयर कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। देखिए, लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंस नेगेटिव निकालना हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा उसके पास नाक के बराबर पानी है, तो कैसे बोलूंगा, ही हैज लिटिल वाटर। और एक चीज क्लियर कर लीजिए आप, लिटिल के जब भी यूज करोगे उसके साथ में जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा। लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। तो ये तो फैक्ट हो गया कि लिटिल खुद अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है
अ लिटिल हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, देखिए मैंने प्लस का साइन कर दिया है, पॉजिटिव सेंस देता है। द लिटिल तब यूज करते हैं जब बचा हुआ शेष बताना हो, किसी चीज का रिमेनिंग पार्ट बताना हो, कि मेरे पास जो कुछ पानी था सब मैंने पंकज को दे दिया या मनीष को दे दिया। आई गेव हिम द लिटिल वाटर दैट आई हैड, आई गेव हिम द लिटिल वाटर। और जनरली द लिटिल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हु, विच या दैट दिया हो तो हम द लिटिल का यूज करते हैं, है ना। सिंपली हम इसका यूज द लिटिल का नहीं करते हैं, दो सेंटेंस होते हैं तो हम हु, विच और दैट के साथ द लिटिल का यूज करते हैं। जो अ लिटिल दिया हुआ है उसका प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास कुछ पानी है, मतलब है, तो आई हैव अ लिटिल वाटर, या फिर मेरे पास कुछ ज्ञान है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ मेरे पास एक सलाह है, तो मैं उसको कर सकता हूं। वैसे सलाह जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। आई हैव अ लिटिल एडवाइस, तो इसमें आप कर सकते हो पॉजिटिव सेंस में। अगर थोड़ा वो सावधान होता तो एक्सीडेंट को टाल सकता था, लेकिन थोड़ा होना जरूरी है। अगर आप इसका यूज करोगे तो लापरवाही, केयर कुड हैव, है ना, केयर, तो लिटिल, अ लिटिल केयर कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, ये आंसर है इसका बी वाला। तो आप इसमें भरेंगे अ लिटिल, ठीक है। द लिटिल नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए हु, विच और दैट का होना जरूरी है, और लिटिल का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका सेंस होता है नेगेटिव, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ये फ्यू और लिटिल जो होते हैं इनका सेंस हमेशा नेगेटिव होता है, किसका, फ्यू का और लिटिल का। लेकिन इनमें एक बहुत बेसिक अंतर है कि फ्यू जो होता है उसके साथ में हमेशा पीसीएन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पर आएगा फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, तो इसका आंसर होगा फ्यू। क्यों होगा? क्योंकि संसार में ना के बराबर लोग गलतियों से मुक्त हैं। अगर आप बोलते कि कुछ गलतियों से मुक्त हैं तो कुछ नहीं है, इसका मतलब आप उन लोगों को जानते हो जिनसे गलती नहीं होती है या नहीं। इसका मतलब अगर पॉजिटिव सेंस देना है, ये नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, और ये बचा हुआ शेष को बताता है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है बचा हुआ शेष, अगर आपको कभी बताना है, वही हु विच दैट, हु विच और दैट के सेंस में अगर आपको यूज करना है तो आप लगा दीजिए द फ्यू को। तो यहां पर आएगा फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं ना के बराबर लोग इस संसार में खुश हैं। तो फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम, या फ्यू मैन आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, फ्यू मैन आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। एक बात और ध्यान रखना सर, जो मैन की स्पेलिंग है वो प्लूरल होगी, तो मैन सही दिया है तो इसका आंसर होगा फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ये नहीं आएगा, ए भी नहीं होगा, और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर आएगा ए वाला, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे गेव हिम दी वार्निंग, उन्होंने उसे वार्न किया, दे गेव हिम दी वार्निंग। अब द ऑलरेडी लगा हुआ है, द लगा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो नाउन की पहचान कराता है। कैसी वार्निंग दी? अंतिम वार्निंग या पहली वार्निंग, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। फर्स्ट भी हो सकता है ना, और लास्ट, क्योंकि लास्ट में देखो अर्ली वार्निंग होती नहीं है। लेटेस्ट का मतलब होता है हिंदी में नवीनतम, अब तक का सबसे अपडेटेड होता है लेटेस्ट, तो लेटेस्ट तो आएगा नहीं, है ना। तो आप काट दीजिए, अर्ली वार्निंग होता नहीं, या तो फर्स्ट होगा या लास्ट होगा। चूंकि लास्ट भी हो सकता था अगर दा नहीं लगा होता तो, क्योंकि हमें क्या पता कि पहली वार्निंग है कि अंतिम वार्निंग है ना। तो इसका आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, इसका आंसर आएगा डी वाला, दे गेव हिम दी लास्ट वार्निंग। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इनसे आपके आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं डिटरमिनर्स के, वो बन जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कब कौन सा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ही वेंट देन दिल्ली। अब यहां पर भरना है देन, तो कंपैरेटिव डिग्री, इसको देखकर आप कंफर्म कर लेना कि ये हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो डिग्री का भी रहेगा। तो देखिए, फार जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री को बताता है, FAR फार। कॉम्परेटिव बनता है फारदर, फारदर। सुपरलेटिव होता है फारदेस्ट, फारदेस्ट। ये SD सुपर डिग्री, ये कॉम्परेटिव और ये पॉजिटिव। दूर और दूर, सबसे दूर। अगर आप बात करते हैं फर्दर की, तो फर्दर का मतलब होता है आगामी, नेक्स्ट, कमिंग,
और इसका कॉम्प्लेमेंट डिग्री बनता है मोर और मोस्ट लगाने से। सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट और कॉम्प्लेमेंटिव हो जाएगा मोर। तो फर्दर मोर, फर्दर मोस्ट होता है, फर्दर मोर और फर्दर मोस्ट होता है। तो ही वेंट फार्दर देन दिल्ली, तो इसका सही आंसर है बी वाला। फार्दर मीन्स ही वेंट फार्दर देन दिल्ली, मतलब वो दिल्ली से भी आगे गया, दिल्ली से भी दूर गया, है ना। फार करोगे तो ये पॉजिटिव डिग्री को बताएगा, फारदेस्ट करोगे सुपरलेटिव हो जाएगा। फर्दर जो है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। कौन सी डिग्री कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। मुंबई इज फ्रॉम ग्वालियर देन इंदौर, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन है। देखिए लेटेस्ट और लास्ट तो छोड़ दीजिए, है ना, ये तो आएंगे ही नहीं। फार्दर और फर्दर में आपको देखना है, तो डेफिनेटली वहां देन दिया हुआ है, तो इसका आंसर यही होगा, ए वाला करेक्ट है ना। ये नहीं होगा फर्दर, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट कमिंग। वुड यू टेल मी अबाउट योर फर्दर प्लानिंग, फर्दर डिसीजन, फर्दर स्टेप, इस सेंस में फर्दर का प्रयोग करते हैं। और जो फर्दर होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। फर्दर का कॉम्परेटिव होता है फर्दर मोर और सुपरलेटिव होता है फर्दर मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। ही हैज ड्रैंक द मिल्क, देखिए कॉन्सेप्ट है, एक होता है होल, होल, होल के हमेशा पहले हम दा का यूज करते हैं, द होल, है ना। और होल के बाद जो नाउन आता है वो या तो SCN आएगा या UCN आएगा, UCN या SCN। तो UCN का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जैसे ही हैज ड्रिंक द होल मिल्क, द होल मिल्क। ही हैज रीड द होल बुक, उसने पूरी किताब पढ़ ली, द होल पेज या द होल बुक, यानी होल के पहले किसका यूज करेंगे हम? दा का। बट चूंकि यहां पर द बाद में दिया हुआ है ना, और ऑल के बाद, ऑल जो होता है, ऑल का मतलब होता है सब, और ऑल के बाद हम लोग UCN या PCN का यूज करते हैं। किसके बाद? ऑल, ऑल का मतलब होता है सब, तो UCN या PCN का यूज करते हैं, और ऑल के बाद हम दा का भी यूज करते हैं। ऑल द बुक्स, ऑल द वाटर, ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए मच द मिल्क तो होगा नहीं, ही हैज ड्रिंक मच मिल्क होगा, ही हैज ड्रिंक ऑल द, देखिए डेफिनेटली ऑल के बाद दा का यूज करते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है, मच का प्रयोग हम सामान्यतः जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, मच का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैंने कहा आई डोंट हैव मच वाटर, है ना, तो मैनी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, होल तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अगर दा को आप इधर शिफ्ट कर देते हो होल के पहले तो दा आ जाएगा, है ना, तो ये आएगा नहीं। इसका आंसर है ऑल, ऑल द मिल्क, ऑल द मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव लॉस्ट माई मनी, आई हैव लॉस्ट माई मनी। देखिए माई के साथ फ्यू माई मनी होगा नहीं, बिकॉज मनी इज अनकाउंटेबल, है ना। आई हैव लॉस्ट एनी का प्रयोग हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो कट गए। द लिटिल और ऑल बचा, द लिटिल का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज के बचे हुए पार्ट को बताना हो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग, और हमारे लिए एक बेसिक हिंट होती है कि जिसमें दैट दिया हो या हु या विच दिया हो तो हम द लिटिल का यूज करते हैं। तो ठीक है, इसमें इसका आंसर होगा ऑल माई मनी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है माई ऑल मनी या ऑल माई मनी, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, माई ऑल और ऑल माई मनी। ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जो ऑल होता है, मच होता है, मैनी होता है, ये हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के ठीक पहले आते हैं। तो माई ऑल मनी गलत है, ऑल माई मनी कहना सही है, तो यहां पर आएगा ऑल माई मनी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल माई मनी, है ना, ये नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। डज ही टेक इंटरेस्ट इन क्रिकेट, डज ही टेक इंटरेस्ट इन क्रिकेट। देखिए ये तो आप देखते ही काट दीजिए, क्योंकि मैनी जो होता है वो PCN के साथ यूज करते हैं। PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन को बोलते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, है ना। सिंगुलर जो एक वचन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये होते हैं।
SCN, PCN, UCN। अगर आप कभी पूछते हैं कि सर हमें नहीं पता किसे बोलते हैं, तो फ्यू का प्रयोग हम कर नहीं सकते क्योंकि ये भी PCN के साथ जाता है। मोर का प्रयोग हम तब करते हैं जब जनरली देन दिया हो या अधिक का बोध कराना हो डिग्री के सेंस में। मोर मतलब CD का मतलब कॉम्परेटिव डिग्री, तो इसका भी हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमें देन नहीं दिख रहा कहीं पर भी, है ना। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कौन सा वाला सही है। इसका आंसर होगा मच। और मैंने आपको एक बात और बताई है कि मच का जो यूज है, मच और मैनी का यूज हम सामान्यतः नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं इन जनरल सेंस, तो डज ही टेक मच इंटरेस्ट, डज ही टेक मच इंटरेस्ट इन क्रिकेट। ठीक है, तो ए आंसर आएगा 11 का। चलिए 14 देखते हैं। ही डज नॉट इंग्लिश। अब ही डज नॉट नो इंग्लिश, तो जब ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है तो आप ये तो लगाएंगे नहीं। ठीक, एक और चीज, ऑल, बोथ, सम, ये 3 वर्ड तो ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। नॉट के साथ इनका यूज नहीं होता है कभी भी। ऑल, बोथ और सम का यूज नॉट के साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता कभी भी, याद रखना है। किसका यूज नहीं करते हैं? ऑल, बोथ, सम। ये एसर्टिव वर्ड्स होते हैं, मतलब इनका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंस में ही करते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये नॉट लगा हुआ है दैट्स वाई ये नहीं लगेगा, है ना। ये खुद अपने आप में नेगेटिव है तो नॉट के साथ ये भी नहीं आए क्योंकि ये खुद नेगेटिव सेंस देते हैं। ये इनका प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, ये नेगेटिव है ऑलरेडी। फ्यू भी नेगेटिव है, लिटिल भी नेगेटिव। अंतर इतना है कि ये PCN लेता है अपने साथ और ये सिर्फ UCN लेता है, UCN, PCN, और ये दोनों के साथ, लेकिन ये आ नहीं सकता क्योंकि ये जो है सेंस इसका वो पॉजिटिव होता है। तो इसके पास, हमारे पास ये बच्चा UCN अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो उसे गिन नहीं सकते हैं, किसको कितना आता है ना। तो ही डज नॉट नो मच इंग्लिश, तो इसका आंसर होगा ए वाला, ही डज नॉट नो मच इंग्लिश। उसको बहुत इंग्लिश नहीं आती है, ही डज नॉट नो इंग्लिश। लिटिल इंग्लिश बोल नहीं सकते। अब बोले क्यों नहीं बोल सकते, बताया ना आपको कि लिटिल जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, फ्यू का यूज कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। 30, इज देयर बॉय इन योर क्लास हु कैन स्पीक इंग्लिश वेल। क्या कोई ऐसा बॉय है जो कक्षा में बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है? ठीक है, इज देयर बॉय इन योर क्लास। अब देखिए, अगर हम बात करें मैनी की, तो मैनी का यूज हम करते हैं PCN के साथ, जो कि बॉय है। ये कैसा है? ये है SCN। नाउन को पहचाने बिना इसको नहीं लगा सकते भाई। इसका यूज करना है तो नाउन को पहले पहचानो कि नाउन कैसा बैठा हुआ है, अगर हम सही करना चाहते तो। ठीक, सम के साथ में UCN भी आता है और PCN भी आता है, लेकिन सम का प्रयोग हम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, है ना। फ्यू खुद नेगेटिव है, अपने साथ लेता है PCN को, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और नेगेटिव है। सेंस कैसा है इसका? पूर्णतः नेगेटिव सेंस देता है ये, है ना। अब हमारे पास बचा एनी। PCN चाहिए इसके लिए, इसका यूज हम, है ना, कर सकते थे अगर वहां पर बॉयज दिया होता तो। इज देयर मैनी बॉयज, है ना, तो यहां पर आंसर आएगा इज देयर एनी बॉय। इसका आंसर होगा एनी बॉय, क्योंकि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो 13 का ए होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं 14, गिव मी पेन इन प्लेस ऑफ दिस वन। देखिए, एक होता है इंग्लिश में अदर्स। अदर्स का मतलब होता है, इंग्लिश का ये प्रोनाउन होता है जिसका मतलब होता है अन्य लोग। अदर में अगर आपने एस लगा दिया तो इंग्लिश में ये हो जाएगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है कि जब प्रोनाउन आता है तो नाउन नहीं आता, उसको वो रिप्लेस करता है ना। और प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव नहीं आता। अदर्स का मतलब अन्य लोग होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अन्य लोग। और एक होता है अपना अदर, इसके साथ में आता है PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जो अदर होता है वो इंडेफिनिट नंबर को बताता है। इंडेफिनिट मतलब हमें नहीं पता। आई डोंट वांट टू मीट अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स, अदर बुक्स, अदर बॉयज, अदर गर्ल्स, अदर सिटीज। आई डोंट वांट टू विजिट अदर सिटीज। तो अदर के साथ में नाउन कैसा आएगा? PCN आएगा। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो नाउन निश्चित होगा, ये नहीं पता, क्योंकि ये इंडेफिनिट नंबर को ही बताता है। एक और होता है AN प्लस अदर।
जिसे हम बोलते हैं अनदर, an प्लस अदर, अनदर। इसका मतलब एक और, ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी इंडेफिनिट नंबर को ही बताता है, लेकिन इसके साथ में जो नाउन आता है वो होता है SCN। एक होता है द अदर, है ना। इसके साथ आप PCN या SCN का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यह निश्चित संख्या को डिफाइन करता है। कौन? द अदर किसको बताता है? निश्चित संख्या को डिफाइन करता है द अदर। अनदर, द अदर, अदर और अदर्स, ये चार होते हैं और ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से इसको देख लेते हैं और लर्न करते हैं तो आपको ये टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ते हैं डिटरमिनर्स, और अगर आप SCN, UCN और PCN को जान लेते हैं तो भी आपको ये बन जाएगा। ठीक है, तो गिव मी अदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अदर के साथ क्या चाहिए हमें? PCN, है ना। अनदर के साथ क्या चाहिए? SCN। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। एनी का प्रयोग हम कर नहीं सकते क्योंकि इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस का होना जरूरी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं, है ना। मैनी के लिए क्या चाहिए? PCN, जो कि है नहीं। तो अब बताइए आंसर कौन सा आएगा? अदर के साथ PCN चाहिए, ये इनकी कंडीशंस हैं, इनके पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना है। तो इसका आंसर होगा बी वाला, इसमें आएगा अनदर, अनदर पेन इन प्लेस ऑफ दिस पेन। मुझे इस पेन की जगह दूसरा वाला पेन दो, और पेन की स्पेलिंग सिंगुलर ही है, पेन ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी वाला, अनदर पेन। नेक्स्ट वन देखिए, ही गेव मी द गीता एंड दी रामायण। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट चीजें हैं, द गीता एंड द रामायण, है ना। बोथ द बुक्स या आइदर द बुक्स या सम द बुक्स, नाइदर दी बुक्स। देखिए, आइदर का मतलब होता है, जब भी आप आइदर का यूज करोगे, आइदर का मतलब होता है 1/2, दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है 0/2, दोनों में से कोई नहीं। ये निकालेगा मीनिंग 1/2, एक को बताएगा, एक को भी नहीं। देखिए, बोथ का जब भी यूज करोगे ये बताएगा 2 में से 2, है ना। और अगर आपने 1 ऑफ का यूज किया, 1 ऑफ का, तो ये बताएगा, है ना, 0/many, नहीं 1/many, ये बताएगा 1/many। आप समझने की कोशिश करना है इसको। 1 ऑफ यानी बहुतों में से अगर किसी एक को बताना है तो 1 ऑफ का यूज करो, बहुतों में से कोई नहीं बताना हो, है ना, तो 1 ऑफ। हालांकि ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोनाउन है कि डिटरमिनर्स है, कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में कोई शब्द डिटरमिनर्स तभी होगा जब वो किसी नाउन की संख्या या मात्रा को बताता है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, बट मैं तो इनके मीनिंग बताना चाह रहा हूं कि आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, नाइदर का दोनों में से कोई नहीं होता है, बोथ का दोनों के दोनों होता है, और 1 ऑफ का मतलब बहुतों में से किसी एक को बताता है। 1 ऑफ मतलब 1 ऑफ मैनी। ठीक है, बाकी का आगे के जो वीडियोस हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये पहचानें कि कोई वर्ड डिटरमिनर्स है या प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन अकेला आता है। डिटरमिनर्स की कंडीशन है कि जब तक 2 शब्द नहीं होंगे, आप पहले वाले को डिटरमिनर्स कहोगे, दूसरे वाले को नाउन कहोगे। ठीक है, 2 शब्दों का होना जरूरी है। तो ही गेव मी द गीता एंड दी रामायण। डेफिनेट यहां पर 2 चीजें हैं, पता भी हमें, द बुक्स आर रिलीजियस। अब बताइए, गीता और रामायण की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई एक है क्या रिलीजियस? क्या एक भी नहीं है? या अगर सम का प्रयोग तब करना है जब हमें नहीं पता हो दोनों में से किसी के बारे में, तो सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ, तो इसको तो अपन कर नहीं सकते, इसका मीनिंग होता है कुछ। हालांकि इसके साथ PCN और UCN दोनों आ सकते हैं। तो नाइदर का मीनिंग आपको पता चल गया क्या होता है। नाइदर का मीनिंग देख लीजिए अच्छे से। नाइदर का मतलब होता है 0/2, दोनों में से कोई नहीं, और आइदर का दोनों में से एक, और बोथ का दोनों के दोनों, और सम का बहुतों में से कुछ, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बोथ, और बोथ के बाद आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। बोथ द, क्या आएगा आंसर? बोथ। ए वाला आंसर है। 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। He had 2 sons, of them died in the war. उसके 2 लड़के हैं, दोनों के दोनों, है ना, युद्ध में मारे गए। He had या शहीद हो गए। He had died, sons of them died in the war. हमें नहीं पता ये वॉर कहाँ का है, died in the
वॉर। तो देखिए ही हैड 2 सन्स, ये जरूर पता है हमको कि डेफिनेट कर दिया उसने, कभी भी 2 दिया है तो मतलब कंफर्म हो गया कि सम नहीं है, मैनी नहीं है। सम और मैनी जो होते हैं वो इंडेफिनिट नंबर को या क्वांटिटी को बताते हैं, क्योंकि मैनी सिर्फ नंबर को बताता है, सम सिर्फ क्वांटिटी को बताता है, लेकिन उसमें पता नहीं रहता कितना, है ना, क्योंकि वो हाउ मच और हाउ मैनी का रिप्लाई होता है। हाउ मच मतलब कितना और हाउ मैनी मीन्स कितने। तो देखिए यहाँ पर सम नहीं आएगा, ऑल भी नहीं आएगा क्योंकि टू डिफाइन है ना, और ये तो कोई ऑप्शन का मतलब ही नहीं, इसका आंसर होगा बोथ। तो ही हैड 2 सन्स बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। यहाँ पर बोथ जो है वो डिटर्मिनर्स ना होकर प्रोनाउन है, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों के, इन द वॉर। ठीक है, तो आंसर आएगा बोथ। बोथ का प्रयोग हम तब करेंगे जब 2 को डिफाइन करना हो, लेकिन यहाँ पर ये बोथ जो है वो प्रोनाउन है, डिटर्मिनर्स नहीं है। क्यों? प्रपोजिशन के पहले आने वाला शब्द नाउन या प्रोनाउन होता है, क्योंकि वो नाउन तब होता है जब वो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम बताता है, या स्थान का नाम, वस्तु का नाम, और नहीं तो उसकी जगह पर यूज होता है तो वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आंसर मिल गया 16 का। 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, आई आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे। अब क्वेश्चंस तो पीसीएन है, आई आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, एनी, सम, बोथ या नन। नन तो मतलब इनमें से कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा तो है ही नहीं। आई आस्क्ड हिम, देखिए एनी का प्रयोग हम कर नहीं सकते क्योंकि इसके लिए ये कंडीशन होना ऑलमोस्ट जरूरी है। बेसिक कंडीशन में माइनस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव। हाँ, आई आस्क्ड हिम। बोथ का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें पता हो कि टू हो, तो उसके बदले में हम बोथ का प्रयोग करेंगे टू के सेंस में, और वो भी पॉजिटिव सेंस में। 2 चीज़ें हैं बोथ के लिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा सम। हमें नहीं पता कितने क्वेश्चंस पूछे, तो सम क्वेश्चन, आंसर आएगा 17 का बी। ठीक है, तो अभी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर में जो 19, 18 और 20 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और विशेषकर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सी गेव मी बुक्स टू रीड, सी गेव मी बुक्स टू रीड। अब देखिए यहां पर लिटिल और आइदर का तो यूज होगा नहीं क्योंकि संख्या बुक्स की है। आइदर का मतलब होता है 2 में से 1, लिटिल मात्रा बताता है और वो नेगेटिव सेंस को बताता है, तो मतलब भी नहीं है इनका दोनों का। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अ फ्यू और एनी। क्योंकि हमने पढ़ा है एनी का प्रयोग हम या तो नेगेटिव सेंस में यूज करें, नेगेटिव सेंटेंस में करें, या इंट्रोगेटिव में यूज करें, तो एनी भी नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर होगा सी गेव मी अ फ्यू बुक्स टू रीड। उसने मुझे कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्यू के बाद आता है पीसीएन। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम अ फ्यू का यूज करते हैं, और अगर फ्यू का यूज करते तो नेगेटिव सेंस होता। और जो कुछ बची हुई किताबें थी उसके पास, उसने मुझे पढ़ने दी, तो इसमें आता दैट, हु या विच, तो हम समझ जाते हैं कि बचा हुआ शेष की बात कर रहा है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू गेट लेटर फ्रॉम योर फादर लास्ट वीक? डिड यू गेट लेटर फ्रॉम योर फादर लास्ट वीक? डिड यू गेट, अब देखिए डिड यू गेट लेटर फ्रॉम योर फादर लास्ट वीक, इंटरोगेटिव है, पहले तो इंटरोगेटिव है ना। तो इंटरोगेटिव में हम सम का यूज नहीं करते हैं, और सम का यूज करते तो या तो यूसीएन होना चाहिए या पीसीएन, तो दोनों नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो लेटर है वो एससीएन है। लेटर कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैनी का भी यूज नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि मैनी को चाहिए पीसीएन, तो इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट दिया हमने, तो ए और सी तो नहीं आएंगे। क्योंकि लेटर काउंटेबल है और मच को चाहिए यूसीएन, तो ए भी कट गया। अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तब भी बन जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो एनी आएगा, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि एनी का प्रयोग या तो हम नेगेटिव में करें या इंटरोगेटिव में करें, 2 कंडीशन बनती हैं, तो हम एनी का यूज करते हैं नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, और एनी के साथ हम एससीएन, यूसीएन और पीसीएन का यूज कर सकते हैं। डिड यू गेट एनी लेटर, इसमें भर दीजिए एनी लेटर, ये आंसर होगा इसका बी वाला, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
देखिए, वन ऑफ द टू बॉयज वाज रॉन्ग। अब देखते हैं, यहां पर दिया है ईच, ऑल, आइदर, नाइदर। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ईच को और एवरी को पढ़ना। देखिए, ईच जो है वो प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर्स भी है, जबकि एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर्स है, जिसको हम अनिश्चित संख्या को बताने के लिए यूज करते हैं। एवरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें संख्या का नहीं पता। मैंने कहा ग्रुप में से कोई भी बच्चा ये काम कर सकता है, एनी बॉय कैन डू दिस वर्क। एनी का मतलब कोई भी, लेकिन ईच का प्रयोग हम तभी करेंगे जब संख्या निश्चित हो। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 2 पेन हैं, आई हैव 2 पेन्स, प्रत्येक अच्छा है, तो ईच पेन इज यूजफुल, ईच पेन इज यूजफुल, प्रत्येक पेन बहुत ही उपयोगी है, तो मैं ईच का प्रयोग करूँगा। मैं एवरी का यूज नहीं करूँगा जब मेरे पास संख्या निश्चित हो। अब यहाँ पर संख्या निश्चित है 2, तो यहाँ पर एवरी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। वैसे नहीं दिया है, फिर भी मैं तो आपको डिस्कस करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ईच और एवरी के बीच में कंपैरिजन होगा, है ना। तो ईच का, अब देखिए, आइदर वन ऑफ द टू बॉय, आइदर वन ऑफ द टू बॉय, तो यहाँ पर आइदर वन होता नहीं है, क्योंकि आइदर खुद ही एक को बताता है, दो में से एक को कौन बताता है, आइदर, है ना। तो अगर आइदर का हम यूज करेंगे तो आइदर वन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑल वन होता नहीं, कभी ऑल वन होगा नहीं, है ना। तो इसका आंसर होगा ईच वन ऑफ दी टू बॉयज, यानी ईच का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक के लिए कर सकते हैं, बशर्त है कि संख्या निश्चित होनी चाहिए। अगर निश्चित संख्या है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिए, है ना, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।